हेलो, मेरा नाम राजेश खेरा है एंड यू आर वाचिंग बाज़ूका। मैं गांधी जी को बहुत मानता हूँ और रियल कैरेक्टर को निभाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तारीफ ना मिले चलेगा, उंगलियां नहीं उठनी चाहिए मेरे अभिनय पे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं बज़ूका। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने जितनी फिल्में की हैं उसमें अपना एक अलग अंदाज, एक अलग छाप छोड़ा है। सर, सबसे पहले तो बज़ूका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश खेरा सर, आप कैसे हो? आई एम गुड यार, और थैंक यू। आपने मेरी 4 शब्दों में इतनी तारीफ की। थैंक यू बाज़ूका, थैंक यू। आई थिंक सर 4 शब्दों नहीं और भी शब्दों में आपकी तारीफ़ करनी बनती है, क्योंकि आपने एक ऐसा काम किया है और फिर आप एक ऐसा काम करने वाले हैं वीर सावरकर जैसी एकदम अलग अंदाज वाली फिल्म में। सर, क्या कहेंगे उस फिल्म के लिए आप? क्या कहूँगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही डिमांडिंग डायरेक्टर रणदीप हुडा के साथ काम किया है, जो बहुत ही चार्ज्ड और पैशनेट है। और उस वजह से मुझे लगता है कि ये फिल्म डेफिनेटली नाम कमाएगी। और मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट रोल दिया गया महात्मा गांधी जी का। अब वो महात्मा गांधी जी रियल कैरेक्टर हैं और रियल कैरेक्टर को निभाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि और ऊपर से मिस्टर गांधी सबसे डॉक्यूमेंटेड कैरेक्टर है। मतलब वीडियो, इतनी फुटेज है उनकी, तो मतलब उन जैसा बोलना, उन जैसा चलना कोशिश की है मैंने कि गालियाँ ना मिले, तारीफ़ ना मिले चलेगा, उंगलियां नहीं उठनी चाहिए मेरे अभिनय पे। लेकिन पूरी ईमानदारी से किया है और पूरी ईमानदारी से रणदीप हुडा ने फिल्म बनाई है, तो उम्मीद करते हैं कि सबको पसंद आएगी। सर, जब ये फिल्म का ऑफर आपके पास आया कि भाई राजेश जी आपको ये गांधी जी का रोल निभाना है, तो क्या रिएक्शन था? नहीं, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो ऐसे छोटे छोटे वीडियोस, म्यूज़िक वीडियोस में मैं गांधी बन चुका हूँ। एक गांधी जी पे डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, जिसमें मैंने गांधी जी की भूमिका निभाई थी। हालांकि उनमें डायलॉग्स नहीं थे, उनमें सिर्फ गेटअप था और सिर्फ चलना ढलना था। तो ये जो मुझे पता था कि एक कॉन्फिडेंस था कि इसको मैं निभा पाऊँगा पूरी अच्छी तरह। मतलब बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। मैं गांधी जी को बहुत मानता हूँ और वो सारी चीज़ें जो शायद थोड़े नहीं ज़्यादा बोल दूँ, वो जो चीज़ें उनमें हैं वो 50% चीज़ें मुझ में भी हैं। तो इस करके मुझे लगा कि मैं इस कैरेक्टर को ना जस्टिफाइबली पूरी ईमानदारी से कर पाऊँगा। तो हाँ, इसमें डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एंड रणदीप हुडा हैज़ बीन अ ग्रेट डायरेक्टर, एटलीस्ट फॉर मी। मतलब ही वॉज़ वेरी क्लियर कि उसको क्या चाहिए। और मैंने भी थोड़ा होमवर्क किया था। गांधी फिल्म देखी थी मैंने, बेन किंग्सली सर की, रिचर्ड एटनबरो सर की। फिर बहुत यूट्यूब में वीडियोस देखे गांधी जी के। तो ख़ास करके जब भी मैं कैमरे के सामने जाता था, मैं बेन किंग्सली सर को अपने दिमाग में रखता था कि वो जितनी नम्रता, जितनी सिंसेरिटी, ऑनेस्टी से उन्होंने रोल निभाया था, मैं वो सारी चीज़ें इम्बाइब करने की कोशिश करता था। और बिफोर डिलीवरिंग माई लाइन्स आई वुड जस्ट कि बेन किंग्सली सर इस लाइन को कैसे बोलेंगे अगर उन्हें बोलना होगा। तो हाँ, मतलब तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि बॉस मैं निकाल लूँगा। और ये आई लाइक चैलेंजेस। तो मैंने टच वर्ड, मैं एक ऐसा कलाकार रहा हूँ जिसको अलग अलग रोल मिले हैं निभाने के लिए। जैसे मैंने एक ट्रांसजेंडर का रोल किया था उत्तरन में, काफ़ी तारीफ़ मिली थी मुझे। फिर टीवी में जैसी जैसी कोई नहीं थी, एक सीरीज़, उसमें गे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर था मैडी। दैट वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेरी चैलेंजिंग। फिर चैन कुली की मैन कुली में आई वॉज दिस वेरी ईवल वार्डन, ऐसा लंबे बाल, गंदा चेहरा एंड ऑल दैट। और भी बहुत सारे हैं। तो आई पुल देम ऑल, एज इन किसी ने ये नहीं कहा कि भाई क्या किया तूने, सब ने तारीफ़ किया, अरे खेरा अच्छा किया यार। तो अच्छा लगता है एक एक्टर को अलग अलग गेटअप में अलग अलग रोल, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वन स्ट्रेट जैकेटेड रोल, आदमी बोर हो जाता है। सो आई हैव बीन लकी, सो आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि यस, थैंक यू। सर,
लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा कि आप बहुत इमोशनल हो गए थे जब आपने ये कहा कि 50% मैं उनकी तरह हूँ। आप इमोशनल थे या नहीं कहीं ना कहीं? आप अपनी ये बताए क्योंकि मैंने वो आंखों में आपके नोटिस किया, और मुझे लगता है जो व्यूअर्स होंगे वो भी नोटिस कर रहे होंगे कि खेरा सर कहीं ना कहीं इमोशनल हो गए थे थोड़े से। यार वो आई थिंक every true actor is very emotional. ये है हम एक्टर्स के साथ, और पूरी ईमानदारी से जो भी पेश आता है ना, जो भी एक्टर पेश आता है वो उसका इमोशन आता ही आता है। तो अभी हम, जैसे मैंने कहा, मैं गांधी जी को बहुत मानता हूँ। जो भी मैंने उनके जो भी मैं जानता हूँ उनके बारे में, सब कुछ अच्छा ही है मेरी जानकारी में, और वो अच्छाई मैंने अपने आप में भी डालने की कोशिश की है, क्योंकि आप उससे रिलेट कर पाते हो। और अगर ये जो सारी अच्छाई हैं, अब यह यहाँ हम डिटेल में नहीं जाते कि कौन सी अच्छाइयाँ हैं, ये सारी अच्छाइयाँ सभी लोगों में मौजूद रहे ना, तो दिस वर्ल्ड विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। सर ऐसी कौन सी अच्छाई है गांधी जी की, कोई मैं एक अच्छाई की बात करूँ जो आपने अपने जीवन में लाई और आपको लगा कि यार ये अच्छाई ना, इस अच्छाई से मेरा जीवन बदल रहा है कहीं ना कहीं? मैं ईमानदारी, मेहनत, ऑनेस्टी, मतलब मैं झूठ नहीं बोल सकता, मेरा झूठ आप ऐसे पकड़ लोगे। और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी गांधी जी उन्होंने जब भी कुछ किया, उन्होंने उसमें जान डाल दी उन्होंने। तो मैं भी जब छोटी सी चीज़ भी करता हूँ तो मैं जान डाल देता हूँ, छोटी सी चीज़। तो पूरी सिंसियरिटी के साथ आदमी जब एक कुछ निभाता है ना लाइफ में, खुद के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए, वर्ल्ड के लिए, पूरी ईमानदारी से जब वो करता है ना, उसमें मज़ा अलग होता है। तो ये छोटी चीज़ें हैं जो है मेरे में। रणदीप हुड्डा सर के साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या कुछ आपने उन्हें सिखाया, क्योंकि आप एक सीनियर एक्टर हैं, और क्या कुछ आपने उनसे सीखा? नहीं, सिखाएंगे क्या यार, वो तो फिर आदमी, कुछ इंसिडेंट्स होते हैं कि आदमी को लगता है हाँ यार वो सीख जाता है। आप सिखाते नहीं हो, वो उस माहौल में वो इंसान पकड़ लेता है, सीख लेता है। मैंने रणदीप से क्या सीखा है भाई, इतना पैशन तो मैंने लाइफ में देखा नहीं है। वो इंसान जो 15-16 किलो वज़न कम किए बैठा है, ऊपर से डाइटिंग कर रहा है। बाय द वे उसने भी मुझसे भी 7 किलो घटवाए। मैं भी 15-16 घंटे नहीं खा रहा था, ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था, ग्रीन टी पी रहा था, तो मैं भी 6.5-7 किलो मेरा कम हो गया था। तो और जो रिसर्च की थी रणदीप ने, और एंड ही वांटेड टू लाइक भाई ये फिल्म मैं जो बना रहा हूँ, मतलब एक सब कुछ सही होना चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मतलब वही, आई थिंक जैसे मैंने कहा कि पूरी ईमानदारी से घुसा हुआ है, एंड ही डज नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। बहुत, ही वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू, इट वाजंट इजी वर्किंग विद रणदीप। तो उसका एक स्टाइल है, ब्रो this is a scene, and I said whatever, blah blah blah. No, not this way. I don't want my Gandhi this way. I want my Gandhi this way. तो बहुत ही प्यारे तरीके से मैं उसको देखता था। मैंने ठीक है यार, बॉस है, डायरेक्टर है, मैं एक्टर हूँ, आई हैव टू सरेंडर। और मैंने पूरी तरह से सरेंडर किया, और जो मैं रिजल्ट में देख रहा हूँ कमाल है। तो यही सीखा कि भाई बिलीव इन योर डायरेक्टर एंड सरेंडर, क्योंकि वो कैप्टन ऑफ द शिप है, उसका बड़ा सा विजुअल है। आप सिर्फ अपने किरदार को मत देखो, पूरी फिल्म उसको पता है।
तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. इट वाज लवली एक्सपीरियंस टू वर्क विद रणदीप. अच्छा, कभी कुछ ऐसा हुआ कि भाई डायलॉग्स में कभी कुछ ऐसा लगा कि ये डायलॉग इस तरह से होना चाहिए और आप गए रणदीप सर के साथ कि भाई ये डायलॉग मैं कुछ इस तरह से बोलना चाहता हूँ, क्या ऐसा हुआ? हाँ, हुआ ना एक सीन में. बताइए ना सर, वी वांट टू लिसन. नहीं, वो सीन थोड़ा सा, नहीं मैं डिटेल में नहीं बता पाऊँगा ये. शॉर्ट में बोले तो अभी वो क्या फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है अभी, तो मैं वो बता नहीं सकता हूँ. तो एक सीन है जो मैंने सोचा था कि मैं इसको ना इस तरह निभाऊंगा, पर रणदीप हैड टोल्ड नो, इस तरह तू नहीं निभाएगा. अब मैं आपको वो नहीं बताऊंगा कि क्यों तू इस तरह नहीं निभाएगा, तो वो सीक्रेट है. तो वो फिल्म के जब रिलीज़ होगी ना तब हम बात करेंगे. सर, भारत ऑब्वियसली वीर सावरकर का बहुत बड़ा हाथ था इस भारत को स्वतंत्र कराने में. अहिंसा परमो धर्म, ठीक है. तो आजकल के जो यूथ इस फिल्म को देखेंगे, उन्हें क्या कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस फिल्म के द्वारा? क्योंकि बहुत, मैंने ना एक रिव्यू किया था जिसमें बहुत लोगों को ना इसके बारे में नहीं पता है. लोग बोलते थे अरे ये फिल्म भी आ रही है. तो कैसे इस यूथ को, आज की जनरेशन को क्या कुछ ये फिल्म सिखा के जाएगा? ये तो ऐसा है कि सावरकर जी के बारे में मुझे थोड़ा बहुत ही पता है थ्रू दिस मूवी, क्योंकि हमारी हिस्ट्री बुक्स में सावरकर जी के बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया. तो जब मैं खुद फिल्म देखूंगा ना तब मुझे पता चलेगा कि सावरकर जी कौन थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइस किए. बस मुझे इतना पता है कि गांधी जी की आइडियोलॉजी थी एक और उनकी आइडियोलॉजी थी अलग. तो वो आइडियोलॉजीज क्लैश हो रही थी, मिल नहीं रहे थे. जैसे आपने देखा होगा अभी गांधी वर्सेस सावरकर वाले ट्रेलर में अहिंसा की बात करते हैं गांधी जी, वो बोलते हैं नो आई डोंट बिलीव इन अहिंसा. सो क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज. तो ऑनेस्टली मुझे सावरकर जी के बारे में कुछ नहीं पता है, और जितना ऑडियंस इस फिल्म के थ्रू जानेगी उतना मैं भी जानूंगा. तो इवन आई एम वेरी क्यूरियस कि यार हाँ फिल्म देखें और वाकई में सावरकर जी की कंट्रीब्यूशन क्या थी हमें भी पता चले यार, क्योंकि हिस्ट्री बुक्स में कुछ था नहीं उनके बारे में ज़्यादा जिक्र. आपने कैसे बैलेंस किया? एक तो आप एक ऐसा रोल अदा कर रहे हो जो काफ़ी मजबूत रोल है, ऊपर से आपको उसे एंटरटेनमेंट भी बनाना है कि भाई इस रोल से ज़्यादा लोग इंगेज हों. डायरेक्टर का काम है, दैट इज़ द डायरेक्टर्स वर्क. आपने क्या वर्क किया? भैया देखो एक्टर क्या करता है, स्पेशली इन विद द रियल कैरेक्टर. तो एक गांधी जी की छवि है, ओके. तो गांधी जी इस डायलॉग को ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन क्या है, व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द वेरी सिचुएशन ऑफ द वेरी सीन. मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या पुट फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, किस अंदाज से कर रहा हूँ. मतलब गुस्सा होके बोल रहा हूँ, नम्रता से कह रहा हूँ, नॉर्मल बोल रहा हूँ, सिचुएशन किससे बात कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें इंसान दिमाग में रखता है. और फिर अभी दिस इज़ अ रियल सब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट, इट्स अ हिस्टोरिकल सब्जेक्ट. तो मतलब सर, जहाँ तक मैंने इस इंटरव्यू में आपसे सीखा कि कैसे काम रहो, कि कुछ भी कोई पूछ रहा है कामली जवाब दो. मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया. लास्टली जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके फैंस हैं, वो आपको देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ले रहे हैं आपसे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही कठिन सवाल पूछ दिया यार. इंस्पिरेशन, भाई मैं कौन होता हूँ इंस्पिरेशन देने वाला यार. जस्ट बी ट्रू, बी, वो क्या बोलते हैं, अपने आप से ईमानदार रहो, गलत फहमी का शिकार मत बनो. क्योंकि अक्सर क्या होता है हमारी इंडस्ट्री में स्पेशली, बहुत सारे लोग आ जाते हैं उठ के एक्टर बनने और मायूसी का शिकार हो जाते हैं. ओके, गलत फहमी होती है कि वो महान कलाकार हैं और ऐसे वो लोग. मैं भी एक्चुअली इसी श्रेणी को बिलोंग करता था, लेकिन भाई मेरी किस्मत, मेरा हार्ड वर्क कि मुझे घर लौटना नहीं पड़ा. तो टचवुड मैं गलतफहमी का शिकार नहीं था, मुझे पता था कि कहीं ये है मुझ में. एनीवे, सो कमिंग बैक टू व्हाट डू आई वांट. यार सोशल मीडिया पे समय थोड़ा कम बिताओ, यार रील्स वील के चक्कर में मत पड़ो यार.
there's so much to do in life. Outdoors, you know, like go travel, trekking पे जाओ यार, नदी में जहाँ कहीं किसी गांव में नदी है, you know, expose yourself. जैसे हम अपने अभी आई एम 50+, ओके, तो हमारा जो बचपन था बहुत ही साफ बचपन था, कुछ एंटरटेनमेंट के हमारे ज़रिए थे नहीं. दूरदर्शन हुआ करता था, फिर फिल्में हुआ करती थी, और तब पैसे भी बहुत कम कमाते थे लोग. दोस्त बस दोस्त ही रहा करते थे, और फिर साइकिल उठाई चले गए. बहुत इनोसेंस का वो ज़माना था. अभी क्या है कि इनोसेंस ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया. तो डू नॉट लूज योर इनोसेंस. अब सोशल मीडिया में यार थोड़ा सा कम वक्त बिताओ एंड फाइंड सम हॉबी. डू अ लॉट ऑफ रीडिंग. रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने नहीं किया मेरी लाइफ में. आज अभी मैंने थोड़ा बहुत शुरू किया है. डू अ लॉट ऑफ रीडिंग एंड जनरली कंपैशन. सिर्फ अपने लिए मत जियो, सोसाइटी के लिए भी जियो. एंड जस्ट वर्क हार्ड एंड प्लीज ड्रीम रियल. ओके, अगेन गलतफहमी वाले ड्रीम नहीं, रियल ड्रीम्स, एंड जस्ट चेज देम एंड पूरा घुस जाओ इसके अंदर एंड यू विल अचीव इट. तो हमने अभी राजेश खेरा सर को सुना, जिन्होंने बहुत ही कामली हर क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, और मतलब बहुत कुछ जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा. मैंने पहले भी ये कहा, और थैंक यू सो मच सर. और मैं आशा करती हूँ कि भाई ये वीर सावरकर फिल्म है जो वो सुपर हिट जाए. थैंक यू सर.